उस वक्त जो था अमेज़न पाकिस्तान में नहीं था। तकरीबन $5,000 तक का प्रॉफिट आप इसमें प्रिंट ऑन डिमांड में निकाल रहे हो। पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, आज के टाइम भी 14 लाख से 15 लाख रुपए बनते हैं। एआई के इतने सारे टूल्स हैं, आपको एआई से ही डिज़ाइन मिल जाते हैं और एआई ही आपको उसका बैकग्राउंड भी हटा देता है। सब कुछ आपको एआई करके दे रहा है, तो फिर ये कि आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रिंट ऑन डिमांड की खासियत है कि इसमें आपको कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए। 500 की जगह 1000 की जगह 2000 या आपकी तरह महीने के $5000 कमाना चाह रहा हो तो क्या रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ ज़मान हसन बैठे हुए हैं। इनको आपने यूट्यूब पे पहले भी देखा होगा, अमेज़ॉन से रिलेटेड लोगों को सिखाते हैं। तो आज मैं आपको ज़मान की स्टोरी सुनाता हूँ। ज़मान जो है 2016 में मेरे पास एज एन इंटर्न ज्वाइन हुआ था। जब मेरी एजेंसी भी काफ़ी छोटी थी, हम लोग बहुत छोटे लेवल पे काम करते थे। ज़मान वॉज वन ऑफ आवर फर्स्ट टीम मेंबर्स टू जॉइन अस। तो ज़मान ने 2016 में हमें ज्वाइन किया था और तकरीबन 2020 में वो फिर यहाँ से जब पूरी तरह से मेच्योर हो गए, हाईली एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो वो यहाँ से हमारे पास से गए, बहुत अच्छे टर्म्स पे गए, आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और फिर इन्होंने अपनी जर्नी खुद शुरू करी, इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट किया, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गए और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी कामयाबी पाए। और आज आपने यूट्यूब पे भी इनको देखा होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर करते हैं। तो आए इनसे पूछते हैं। तो ज़मान, आप मुझे बताएं 2020 से लेके अब तकरीबन 2023 भी ख़त्म होने को आया, तो तकरीबन 4 साल हो गए। तो मुझे इस जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो ये बताएं कैसी रही है जर्नी। जर्नी तो अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। फिर जिस वक्त मैं यहाँ से निकला था उस वक्त मैं फ्रीलांसिंग करता था, ये कि औरों के लिए जो था प्रिंट ऑन डिमांड, जो प्रिंट ऑन डिमांड और सेलर्स हैं उनके लिए बनाता था टी शर्ट्स वगैरह, ठीक। और फिर यहाँ से निकलने के बाद मैं अपना करना चाहता था, लेकिन उस वक्त जो था अमेज़न पाकिस्तान में नहीं था। ये 2019-20 की बात है। मैं अमेज़न पाकिस्तान में 2021 में आया था। तो अब तो बन जाता है जी, अब तो पाकिस्तान से बन जाता है। तो फिर मैं तुर्की गया, वहाँ से मैंने अपना अकाउंट स्टैब्लिश करके उससे फिर मैंने प्रिंट ऑन डिमांड अपनी शुरू की। और शुरू में तो ये तो काफ़ी स्ट्रगल थी, ऑर्डर्स ना के बराबर थे, खर्चे जेब से होते थे क्योंकि अकाउंट मेरा बाहर का था तो उसके खर्चे थे। और फिर जब ऑर्डर्स आने लगे तो उनसे मैं इतना प्रॉफिट बनाने लगा कि मेरी कंपनी के एक्सपेंसेस निकलने लगे। चलें थोड़ा सा पीछे चलता है और एक आइडिया लेते हैं कि रफली आपकी मंथली कितने पीस सेल कर लेते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में आप? मंथली अब ये कि अगर मेरा बुरा मंथ रहे तो 700 तक हो जाते हैं, अच्छा मंथ रहे तो 1200 तक। तो इसको मैं 1000 कर देता हूँ। 1000 पीस की मंथली एवरेज लेके चलते हैं। और हर पीस की सेलिंग प्राइस कितनी रहती है आपकी? एवरेज आप $20 कर सकते हैं। $20 की सेलिंग प्राइस रहती है। डिलीवरी आप ऊपर से चार्ज करते होंगे, ठीक है। तो तकरीबन $5 डिलीवरी लगाते होंगे, 25 तक की सेलिंग प्राइस आपकी रहती है, $25 की रहती है। और इसमें पर पीस प्रॉफिट कितना रहता है आपका? पर पीस प्रॉफिट में कोशिश करता हूँ कि मिनिमम में $5 रखूँ। अब वो मैक्सिमम $5 प्रॉफिट, $5 से नीचे में प्रॉफिट। 1000 पीस सेल करते हो, $5 का प्रॉफिट है, तो तकरीबन $5000 तक का प्रॉफिट आप इसमें प्रिंट ऑन डिमांड में निकाल रहे हो। वेरी गुड। $5000 तकरीबन पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, आज के टाइम भी 14 लाख से 15 लाख रुपए बनते हैं। इतना प्रॉफिट माशाल्लाह हो जाता है। वेरी गुड। ये रातों रात तो नहीं बना होगा, इसमें भी टाइम तो लगा होगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं। ये 1000 पहले दिन से नहीं थे। ये मैं आपको जैसे बताया कि शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं थे ऑर्डर्स। बिल्कुल। फिर वो वक्त ऐसा आया कि जो था ऑर्डर्स इतने आने लगे कि मेरी कंपनी के एक्सपेंसेस भी उठने लगे। और फिर प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा था? जैसे जीरो से लेके पहले प्रॉफिट तक जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो पहला प्रॉफिट कमाया था उसको मुझे 12 महीने लगे थे। पूरे 12 महीने लगे थे, मतलब परसिस्टेंटली होके काम किया। लेकिन चलो उस वक्त तो ये मान सकते हैं कि आपके पास नॉलेज कम थी, शायद उस लेवल पे शायद गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर किसी के पास गाइडेंस होती है, नॉलेज होती है, उसके पीछे कोई लग के काम करवा रहा है, तो आपके अंदाजे में पहला प्रॉफिट आने में कितना टाइम लग सकता है? मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। मैक्सिमम 6 महीने। क्योंकि मेरे अपने साथी एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि कम से कम लोगों ने 1 महीने में भी प्रॉफिट बनाया जी, है। कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग की क्वांटिटी के ऊपर है। क्वांटिटी है, इसी बात पे मैं आ रहा था कि अगर कोई बंदा है जो कि प्योर ग्राफिक डिजाइनर, जैसे कि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, डिजाइनर नहीं हो, नहीं मैं डिजाइनर फिर भी डिजाइनिंग खुद कर रहे थे, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड एक सिलेक्टेड नीश है, तो उस पे जल्दी इंसान सीख लेता है। तो अगर कोई बंदा है जो डिजाइनर है और उसको अच्छी खासी नॉलेज है, वो ज्यादा डिजाइन बना सकता है, तो ये कि वो महीने में भी प्रॉफिट। और नॉन डिजाइनर हो तो? जो नॉन डिजाइनर है उसको आजकल मैक्सिमम मैं 1.5 महीने से ऊपर की वो नहीं दूंगा। क्योंकि आजकल एआई आ गया है। एआई के इतने सारे टूल्स हैं, आपको एआई से ही डिजाइन मिल जाते हैं और एआई ही आपको उसका बैकग्राउंड भी हटा देता है। एआई ही आपको उसको हाई रेजोल्यूशन भी करके दे देता है और एआई आप उसके मौका भी जनरेट कर देता है। सब कुछ आपको एआई करके दे रहा है, तो फिर ये कि आपके पास कुछ भी नहीं है असल में सिवाय आपको मेहनत। पिछले 12 महीनों में ऐसा रहा है कि एआई ने बहुत स्पीड से टेक ओवर करा है। मिड जर्नी,
चैट जीपीटी, एडियोग्राम, फिर ये जैसे कैनवा है, कैनवा कितना एडवांस हो गया कि आप फोन से इजीली डिजाइनिंग कर ले, तो पीसी में भी कैनवा फोटोशॉप के मुकाबले बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इलस्ट्रेटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आई थिंक आज जो है ना, लोग समझते हैं पीओडी का काम खत्म होने वाला है, मुझे लगता है पीओडी का काम अब तो शुरू हुआ है। अब तो शुरू है, अब तो शुरू हुआ अब ये कि अब और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अब वो बंदे जिनको डिजाइनिंग नहीं आती वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नॉन डिजाइनर कर सकता है, जिसको कंटेंट राइटिंग नहीं आती वो चैट जीपीटी से जो है टाइटल मैं बना आपको सकता अपनी है। मिसाल देता हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी लिखता है। जबरदस्त जबरदस्त। अब वो ये कि मैंने और पेड वाली ली है, 4 वाली potential- ली है, लेकिन अगर आप फ्री वाली लेते हैं उसमें भी अच्छी खासी बाढ़ आ गई है। बार्ड है बिल्कुल। और बिजनेस के देखो, असल चीज है कि बिजनेस में पोटेंशियल कितना है। बिला वजह मेहनत करना बेकार है, क्योंकि बेकार देखिए मेहनत जो है एक गधा भी करता है, लेकिन बेचारा गलत डायरेक्शन में मेहनत गलत करता है, direction इसलिए उसको में रिटर्न नहीं मिलता। नहीं ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने खुद ने कहा कि यार इसमें $5,000 का मंथली एवरेज प्रॉफिट आप कर रहे हो। जी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे मेरा पार्टनर है यूके में, आपको पता है, हम उसके साथ भी काम करते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे हम लोग 10,000 20,000 पाउंड्स का भी मंथली प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, डॉलर्स नहीं, पाउंड, वो थोड़ा और वैल्यूएबल है। और इसके अलावा लेट्स से कि चलो आप पुराने हो गए, टाइम निकाल लिया, एक जिंदगी गुजारी, एक नया छोटा सेलर भी आता है और 2 से 3 महीने में $100 या $50 का प्रॉफिट करता है, और ओवर 6 मंथ जो है वो $500 के प्रॉफिट तक भी पहुंच जाता है। तो आज के टाइम में पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं $500। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, कह रहा था कि यार मैंने जो है ये अमेज़ॉन पे थोड़ा बहुत जो मुझी से सीखा काम शुरू करा, तो उसने बोला मैंने 50,000 रुपए कमाए। इसमें से कमा लिए। उसकी अपनी जॉब थी तकरीबन 30,000 रुपए की। ठीक है, तो जितनी उसकी जॉब थी, जितनी उसकी सैलरी थी, उससे 1.5 गुना ज्यादा तो उसने पहले ही, तो अब वो क्या दोनों को साथ साथ चला रहा है। इवेंचुअली जब वो 1.5 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाएगा, वो जॉब भी छोड़ देगा और फिर इसको फुल, क्योंकि असल चीज़ है डॉलर की वैल्यू। डॉलर की वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से एक छोटा, देखो $500 कुछ भी नहीं, अमेरिका में रहने वाला $500 को मोड़ के देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ रहो और अगर डॉलर कमाओ तो आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि आप कमा डॉलर में और खर्च रुपीस में कर रहे हो। बिल्कुल यार। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लेशन आपको नहीं हिट, इन्फ्लेशन हिट नहीं करती। अल्लाह का शुक्र है हमें इन्फ्लेशन ने हिट नहीं किया, तुम्हारे को भी मुझे नहीं भी किया नहीं होगा। किया। तुम्हारा फाइबर पे अच्छी प्रेजेंस है, अमेजोन पे अच्छी प्रेजेंस है। इसके अलावा देखो लोग जो है ना बहाना ढूंढते हैं कि मेरे यार मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुमने कभी उन चीजों को देखा नहीं मोड़ के, और अपना फोकस मेंटेन रखा। बिल्कुल, ये इसमें सारी चीज यही है ना, किसी इसमें नहीं, किसी भी बिजनेस में और किसी भी काम में अगर आपको ग्रो करना है तो फोकस तो आपको करना पड़ेगा और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो एनीवेज थोड़ा सा हम वापस पीछे जाते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड की बात करते हैं। किन मार्केट्स में सेल कर रहे हो ज्यादा? मैं यूएसए, कनाडा। वेरी गुड। तो यूएसए कनाडा का सेलर अकाउंट तो अमेजोन का पाकिस्तान से भी बन जाता है, तो मेरे ख्याल से इजी एंट्री पॉइंट बनता है। जी। आप खुद तो अमेरिका में रहते नहीं हो, तो कस्टमर तक ऑर्डर कैसे जाता है? कस्टमर तक ऑर्डर में सप्लायर हायर करते हैं, जैसे कि प्रिंटिफाई हो गया, प्रिंटफुल हो गया, प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई। लेकिन मैं मेजॉरिटी प्रिंटिफाई यूज करता हूं। प्रिंटिफाई, उनका प्राइस भी अच्छा है, उनका प्राइस भी रिलायबिलिटी अच्छा भी है, अच्छी प्लस उनका एक उनके पास सप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि अगर मुझे यूके से ऑर्डर आते हैं तो मैंने यूके से फुलफिल करवा दिया, जल्दी पहुंच जाए, कस्टमर खुश होगा, वो कस्टमर की खुशी जो होती है वो फिर दिखती है, मैटर करती है, बिल्कुल बहुत मैटर करती है। ऑर्डर आता है आपको अमेजोन पर, आप जाते हो प्रिंटिफाई पे, प्रिंटिफाई पे ऑर्डर प्लेस करते हो, कस्टमर का एड्रेस डाल देते हो, चीज प्रिंटिफाई से उठ के डायरेक्ट कस्टमर के पास चली जाती है। लोग कहते हैं कि ये ड्रॉप शिप है, हालांकि बाय डेफिनेशन ये ड्रॉप शिप है भी, लेकिन क्या ये बैन है? क्या ये उसी तरह बैन है जिस तरह वॉलमार्ट की ड्रॉप शिपिंग बैन है? नहीं, अमेज़न खुद इसको एक्सेप्ट करता है। अमेज़न खुद एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है अमेज़न के पेज पे प्रिंटफुल के साथ अमेज़न की मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन भी है, और मैंने खुद ने अमेज़न के ऑफिशियल पेज पे देखा उनकी ड्रॉप शिप की पूरी पॉलिसी है कि किस तरह आप ड्रॉप शिप कर सकते हो और किस तरह नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर्स के अकाउंट बंद हो रहे थे, वो मोस्टली वॉलमार्ट के थ्रू कर रहे थे, जो कि अमेज़न स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉलमार्ट की पैकेजिंग में प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होता है, वेयर इज इन प्रिंटिफाई वो प्लेन पैकेजिंग में जाता है, उस पर प्रिंटिफाई का कोई जिक्र नहीं होता। बिल्कुल। अब जब आपके पास अमेज़न पे कोई कस्टमर पे करता है आपको अमेज़न पे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और उसे आप वॉलमार्ट से खरीद के भिजवाते हो, तो कस्टमर के पास वो चीज़ वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाती है। जब वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाती है, उसके अंदर पेमेंट स्लिप होती है, जो आपने पे किया होता है वो उसके अंदर आती है, और वो डिफरेंस उसको, जैसे कस्टमर ने $10 पे किया, इनवॉइस में $5 आया, उसको नहीं पसंद आई, उसको वो चीज धोखा फील होती है, एक तरह से बेवकूफ बनाना फील होता है, तो वो चीज जो है वो अमेज़न कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, वो कस्टमर अमेज़न को कंप्लेन करता है और अमेज़न जो होता है फिर वो आपके साथ। तो ये वाला जो मॉडल है ये अलाउड मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, जो ये प्रिंट ऑन डिमांड का ये अलाउड। काफी देर से हम लोग टी शर्ट्स के बारे में बात करें, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड पे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। काफी सारे। तुम जो है टी शर्ट के अलावा किसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो?
मैं टी शर्ट के अलावा काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। टी शर्ट के अलावा मैं कॉफ़ी मग्स करता हूँ, टैंक टॉप्स करता हूँ, टम्बलर्स करता हूँ, और ये क्या हुडीज़ करता हूँ, ये क्या वो इसके अलावा स्वेट शर्ट्स करता हूँ क्रिसमस में। बेहतरीन। स्वेट शर्ट्स ज़्यादा क्रिसमस में होती है, लेकिन जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो ये कॉफ़ी मग्स, टम्बलर्स, टैंक टॉप्स ये होती हैं, जो ये साल के 365 दिन बिकती हैं सारा टी साल शर्ट्स के चलने अलावा। वाला। हाँ। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी सीजनैलिटी क्या है, तो ये चीज़ आपने खुद ही क्लियर कर दी कि ये तकरीबन पूरा साल बिकने पूरा साल वाला है। चलो बिकती 365 हम एग्जैजरेट ना भी करें, यूं कह सकते हैं कि 12 महीने चलने वाला 12 काम महीने चलने वाली बिल्कुल है, एवरग्रीन है। एवरग्रीन है। इसमें डिज़ाइन किस तरह के होते हैं, नीश होती है, डिज़ाइन होता है, इस बारे में थोड़ा लोगों को बताएंगे आप? देखिए डिजाइन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन और एक होते हैं सीजनल। बिल्कुल। अब सीजनल ऐसे जैसे कि क्रिसमस हो गई, हेलोवीन हो गई, थैंक्सगिविंग हो गई, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, और अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे हो गया, 4th of July का। हाँ 4th ऑफ जुलाई हो बिल्कुल। गया, ये सारे दिन हो गए सीजनल। अब ये एक होते हैं एवरग्रीन। अब एवरग्रीन वो होते हैं जो सालों साल बिकते रहेंगे, बिल्कुल। मतलब पूरे साल बिकेंगे। बिल्कुल। सीजनल वो होते हैं जिनका एक साल में मौसम आता है बिकने का, जैसे कि मदर्स डे का, इवेंट्स के मदर्स डे ऊपर होता है, इवेंट्स के फॉर ऊपर। एग्जांपल ये जैसे आपने डेज बताए सारे, जी, ये हो इनका गया। और इसमें बिकेंगे। एवरग्रीन में आई थिंक उस तरह के होते हैं जैसे फनी डिजाइन फनी लॉयर डिजाइन हो sarcastic गया, design, जी। गेमिंग हो गया, बर्थडे हो गए। अब बर्थडे तो साल के 365 दिन हर न किसी का आता बर्थडे है, आ ही रहा बिल्कुल। होता है। बर्थडे डिजाइन गेमिंग्स होता हो है, गए, गेमिंग तो गेमर्स तो साल हर साल वक्त गेम खेल रहे होते हैं। ऐसे बिल्कुल। ही तो इस तरह लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके गिफ्ट होते हैं, तो उनके ये गिफ्ट्स पूरा होते साल हैं चलने जो वाला पूरे साल आइटम होता चलने है। वाले। बहुत से लोगों को अभी भी ये डाउट है, शायद पीओडी में इतना पोटेंशियल नहीं, स्पेशली पाकिस्तानियों को, ठीक है। अब पीओडी पे मैंने देखा है लोग, मैं खुद यूके में रह के काम कर चुका हूँ, आज भी यूके में सेल्स करता हूँ। फिलिपिनो जो हैं पीओडी पे बहुत काम करते हैं, वियतनाम के लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम करते हैं, मोरक्को के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ तक कि यूएस में रहने वाले गोरे भी पीओडी पे काम। पाकिस्तान में ये फील्ड बहुत देर से इंट्रोड्यूस हुई, आई थिंक हम लोग पहले हैं जो इस फील्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आज तक ये फील्ड कभी पाकिस्तान में इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं की थी क्योंकि मुझे यही डर था कि लोगों को टाइटल लिखने में ट्रबल होगी, लोगों को रीडिज़ाइनिंग में ट्रबल होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो मिड जर्नी आ चुका है, एआई टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी आ चुका है, इडियोग्राम आ चुका है, ठीक है, लियोनार्डो आ चुका है। तो आज के टाइम में ये काम अचीवेबल है, लेकिन लोगों को ये डाउट है कि ये काम हो नहीं सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये चीज़ ये नहीं चाहिए है जो पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल नहीं पता। यहाँ वो एक ही घिसा पिटा मॉडल सब बेचे जा रहे हैं कि चाइना से माल उठाया और यूएसए में एफबीए कर लिया और वहाँ पे सेल किया। अब उसमें मसला है कि उसमें आपको अपफ्रंट इन्वेंट्री खरीद के वहाँ भिजवानी पड़ती है। अब जिसके पास पैसा है उसने इन्वेंट्री भिजवा दी, जिसके पास पैसा नहीं है उसने नहीं भिजवाई। बिल्कुल। अब प्रिंट ऑन डिमांड की खासियत है कि इसमें आपको कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए होती। इन्वेंट्री पहले से बाय नहीं, ये इसकी Inventory ब्यूटी है पहले- इस बिजनेस मॉडल की। बहुत खूबसूरत चीज़ है इसकी कि आपका प्रोडक्ट तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक उसका ऑर्डर ना आ जाए। बिल्कुल। ऑर्डर आया तो वो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्डर नहीं आया तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और बनाना भी आपने खुद ने नहीं है, कोई हाँ, और बना। कोई आई थिंक और ये बनाएगा। प्रिंट ऑन डिमांड की सबसे अच्छी खास बात यह है सबसे खास बात। कि इसमें पहले से कोई इन्वेंट्री बाय करके नहीं बिल्कुल। रखनी होती, ऑर्डर आता है फिर आप चीज बना के बिल्कुल, कस्टमर और को यही वजह है पहुंचाते हैं। कि आपके इतने खर्चे भी नहीं होते। बिल्कुल, इसमें आप खर्चे नहीं बनते, बिल्कुल नहीं होते। और चूंकि ये प्रोडक्ट $25 के आसपास सेल होता है, इसमें रिटर्न भी कम आता है। ये Return मेरा भी कम। अपनी ऑब्जर्वेशन है, सही क्योंकि मैं बात है। लेदर पे भी काम करता हूँ, सही दूसरे बात है। अपैरल पे भी करता हूँ। जो प्रोडक्ट सस्ता होता है रिटर्न कम आता है, जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है उस पर रिटर्न का फिर भी एक मीडियम रेशियो सही। रहता है। अब जैसा आपने बताया कि चाइना के प्राइवेट लेबल की अगर हम बात करेंगे, आप चाइना से पहले प्रोडक्ट बाय करते हो, क्वांटिटी लेके एफबीए वेयर हाउस में रखवाते हो, जिसके पास पैसा है वो तो ये काम कर सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसमें फिर भी डूबने का रिस्क हर वक्त रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हो? प्रिंट ऑन डिमांड के रिस्क फैक्टर के बारे में क्या कहते हो? प्रिंट ऑन डिमांड में के रिस्क फैक्टर ना, इस चीज़ को तो हम निकाल ही देते। प्रिंट ऑन डिमांड में रिस्क मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी वो एक सेलिंग फी है जो आप अमेजन को दे रहे हो। अगर आप जो है जैसे कि अगर न्यू सेलर हो और अभी तक आपने अपने डिज़ाइन रेडी नहीं किए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो इंडिविजुअल प्लान है उस पे ना, ताकि आप कम से कम आपको फीस ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फी पे कर भी रहे हैं अमेजन को, उसके बाद भी अगर आपको खुदा न खास्ता ऑर्डर्स नहीं आते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेलिंग फीस जाएगी मंथली $40 a month $40 लगता है। जाएंगी। और अगर जैसे आपने बताया $5 पर पीस का प्रॉफिट है, तो महीने में 8 सेल भी कर लेते हो, मतलब हर 3 दिन में 4 दिन में एक सेल करते हो, एक तो दिन भी में आप तो भी आपकी आप- मंथली फी तो कवर हो गई, मंथली फी तो आपकी कवर हो जाती है। आई थिंक इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये लो रिस्क प्लान है, लो रिस्क बिजनेस बिल्कुल। मॉडल है, और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। नहीं है। पोटेंशियल आज भी है। आज भी है। अगर गोरा अमेरिका में रह के कर सकता है, जिसके खर्चे ज़्यादा हैं, जिसको जिंदा रहने के लिए 4 से 5 हज़ार डॉलर हर महीने $5,000 चाहिए, हाँ। दूसरी तरफ पाकिस्तानी को जिंदा रहने के लिए 100 या सिर्फ $150 $150 महीना $150 कमाता है। चाहिए। $150 पाकिस्तानी 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं। आराम एक इंडिविजुअल आराम से इस पैसों में आराम जिंदा से रह बन सकता है, ठीक है, क्योंकि और ये लीस्ट है जो अगर आप फ्लॉप हो जाते हो ना उसके बावजूद भी आप इतने कमा लो। इतने तो कमा ही लेते हो। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश ये है कि लोग एटलीस्ट मिनिमम ₹1,00,000 महीना कमाएं,
जिसपे एक इज्जतदार जिंदगी जी जा ये सकती वही है। बंदा कमा सकते हैं जो उसमें मेहनत करे और टाइम दे। बिल्कुल ये दो चीजें अगर आप नहीं दोगे ना तो आप नहीं कर सकते। अगर ये दो चीजें आप दो और फिर बेशक आपको स्किल्स नहीं भी कुछ भी नहीं आता बिल्कुल तो भी आप कर सकते एक बेसिक स्किल सेट होना चाहिए। हाँ। अच्छा हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स से हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा? ट्रेंड के लिए देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए तो आपको बेस्ट ये है कि आप अमेजन हो गया, एटसी हो गया, ईबे हो गया, जिस मार्केट प्लेस पर आप सेल कर रहे हो वहाँ जाओ बेस्ट सेलर्स में। आप बेस्ट सेलर्स जैसे ही यहाँ पे खोलेंगे आप सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो सब एक दूसरे से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसका ही है। मतलब ये है कि ये किसी की जागीर नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बिल्कुल। तो उसी को आप भी बना के लगा सकते हो, उससे आप- मिलता जुलता उससे डिजाइन। मिलता जुलता बिल्कुल। डिजाइन। आपने क्या करना है, उससे आइडिया लेना है, आइडिया लेके उसको आपने इंडोग्राम इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वो एआई की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाना है, उसको प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखेंगे आपको उसी का वो डिजाइन बना के दे बिल्कुल। देंगे। वो डिजाइन आप लेंगे, प्रिंटिफाई में आएंगे, प्रिंटिफाई में आपको उसकी पीएनजी बन जाएगी, बैकग्राउंड हट जाएगा और प्रोडक्शन भी आप वहीं से कर सकते हैं। प्रोडक्शन भी वहीं लेकिन से अगर आप होगी। एडवांस उस पर आ जाते हैं, जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस बनते तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रिंटिफाई का अपना कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर में पूरे साल के डेज होते हैं, जैसे कि कौन कौन सा डे अभी चल रहा है, जैसे कि अभी आगे ये क्रिसमस आ रहा है तो उसमें आप बिल्कुल। देखेंगे कि दिसंबर में क्या है, क्रिसमस आ रहा है तो हमने क्रिसमस के लिए तैयारियां करें, क्रिसमस के लिए डिजाइन बनाने, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर के लिए डिजाइन बनाने। तो ऐसे ही आप उस कैलेंडर को फॉलो करते हुए, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ जो इवेंट आ रहा है उसके लिए आप आएंगे अमेजन पर सर्च करेंगे कि भी इसके रिलेटेड कोई अच्छे से डिजाइन हो, या गूगल पे सर्च कर लिए। इवन एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हम लोग उस पर बहुत सारे डिजाइन्स कर सकते हैं बहुत सारे कर सकते अपने दीन के दायरे में रहते हुए, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे मीम्स हो गए ये सब, तो देखें ये तो आपने बेसिक तरीके तो बता दिए, ठीक है, कि प्रिंटिफाई के कैलेंडर के थ्रू कर लिया, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स निकाल लिए ये सब, और इसके थ्रू मेरा अंदाजा है कि हम लोग महीने के, एक आम आदमी, एक नया सेलर 1 या 2 महीने के अंदर $500 तक महीने के कमा सकता है। आराम से। अब वो एडवांस जाना चाह रहा है कुछ और, कि वो ऐसी चीज लाना चाह रहा है जो सिर्फ उसी को पता हो या उसकी अपनी हंटिंग हो। जैसे प्रिंटिफाई का कैलेंडर तो प्रिंटिफाई सबको भेजता है, बिल्कुल। अमेजोन के बेस्ट सेलर हर कोई देख सकता है, तो वो बिल्कुल। आसान रास्ता है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा एडवांस बताओ कि जब इंसान आगे बढ़ना चाहे, 500 की जगह 1000, 1000 की जगह 2000 या आपकी तरह महीने के $5000 कमाना चाह रहा हो, तो क्या रास्ता है? अगर आपको एडवांस जाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आपका मर्ज डोमिनेटर आ जाता है, मर्ज इन्फॉर्मर आ जाता है, फ्लाइंग रिसर्च आ जाता है, पोडी या पूडल लेके इस तरह की एक और भी है वो आ जाती हैं। तो आप इस तरह के टूल्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब उनका फायदा क्या होगा, उनका फायदा ये होता है कि वो आपको खुद बेस्ट सेलर्स निकाल के देंगे। बिल्कुल, आपने क्या करना है, ये रोजाना अच्छे आपके टूल्स हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं खुद भी वो यूज करता हूँ, वो हमें बिल्कुल, डेली जो है नए नए बिल्कुल। ट्रेंड्स देता अब है। इसमें भी ना आपके पास लेवल्स है डिफरेंट। अब अगर मैं एडवांस टेक्निक की बात करूँ, रिसर्च के लिए एडवांस टेक्निक की बात करूँ, तो एक तो ये आपकी मर्चेंट फॉर्म में ये टूल्स हो गए। इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, और आप चाहते हैं कि जो भी ट्रेंड आए आप उससे टॉप पर रहें, जैसे कि अगर आप अभी $2000 पे कमा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा कमाऊं, इससे ज्यादा ग्रो करूं, उसके लिए कि फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, इन सब पे आपको लाइव इवेंट्स के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। और लाइव इवेंट के लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपके लिए सोशल मीडिया है। इसमें आपका एक्स आ जाता है, फिर और ये कि ट्विटर सॉरी एक्स ही हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, और ये कि थ्रेड हो गया, और ये कि बाकी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे आपको एक्टिव रहना है। फेसबुक, आई थिंक फेसबुक, हाँ फेसबुक हो गया, रेडिट हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं रेडिट भी यूज करता हूँ, 9gag यूज करते हैं हम और लोग। सबसे जो वो चीज़ है, आप ये कह रहे कम्युनिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है ना, प्रिंट ऑन डिमांड की या मेन स्ट्रीम न्यूज, आप मेन चीज़ ये कि आपको दुनिया से एक्टिव रहना है। क्योंकि अक्सर इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे जो हमारे लिए एवरग्रीन बन जाते हैं, जैसे कि एक मतलब वो बाइडेन जो सीढ़ियों से गिरा था, वो मीम थी, अब वो न्यूज़ थी, अब वो जिसने सबसे पहले उसको देखा उसने सबसे पहले उस पर डिजाइन किया, और जिसने सबसे पहले डिजाइन किया वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से सारा प्रॉफिट ले गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सही कह रहे हो आप, ये भी अब होता है। जितने भी डिजाइन आप इंटरनेट पे देखते हैं सब पहली बार किसी ने बनाया, तो जिसने बनाया होते वो कहाँ से लेते हैं, वो यहीं से ही लेते हैं सारा। अच्छा, अभी हमने जितने भी टूल्स की बात करी, जितने भी ग्रुप्स की बात करी, प्रिंटिफाई, ये सारी चीज़ें, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग चाहें तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्कशंस का आइडिया होगा। printify.com पे जाएं, वहाँ पर भी देखें, उससे भी आपको आइडिया होगा वहाँ पे किस किस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप्स हो गए, इसके अलावा जो इन्होंने टूल्स बताए हैं, मर्चेंट फॉर्म ये वो, लेकिन मैं नए सेलर को रेकमेंड नहीं करता कि वो भी टूल्स बाय करके मेहनत करें उस पर, क्योंकि उसमें भी आपका मंथली एक्सपेंस हो जाता है। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, और इवन बेटर विदाउट इन्वेस्टमेंट के, एक बिजनेस स्टार्ट कर लें।
और फिर जब वो ग्रो करने लगे तो वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली आज की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी 40 to 80,000 रहती है। लेट्स हम एक एवरेज 50,000 लेके चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि प्रिंट ऑन डिमांड की या किसी भी ऐसे बिजनेस की या ऐसी सर्विस की जो ऑनलाइन दी जा सकती है और डॉलर्स में अर्न किया जा सकता है, तो उसके अंदर मुझे जो सबसे खास बात यह लगती है कि अगर महीने के कुछ भी नहीं $200 कमा लिया, 60,000 रुपये तो आपने वैसे ही कमा लिया, ना उसमें फूड लग रहा है, ना ट्रांसपोर्ट लग रहा है, ना कुछ, आप अपने घर से अपनी लोकेशन से काम कर सकते हैं। एक लैपटॉप चाहिए जैसे मेरे पास रखा हुआ है, ऐसा ना भी हो, थोड़ा सा पुराना वर्जन भी हो, तो बेसिक काम निकल जाता है, कैनवा चल जाता है, चैट जीपीटी चल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अमेजोन का सेलर सेंट्रल चल जाता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल का अकाउंट पाकिस्तान से बन जाता है, उसके लिए स्मार्ट CNIC चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, डेबिट कार्ड चाहिए होता है, LLC नहीं बनानी होती, ना ही कोई बाहर दोस्त या रिश्तेदार चाहिए होता है, ना यूके में LTD बनानी होती है। सारी चीज़ें यहीं से पाकिस्तान से हो जाती हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान में अमेजोन ऑफिशियली अलाउड हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि लेट्स से एक आम आदमी, एक एवरेज इंसान महीने के $400 तक अर्न करता है, वो बनते हैं पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 लाख रुपए। उस इनकम के साथ एक अच्छी मुनासिब रीजनेबल लाइफ जी जा सकती है। उसमें आप एक मुनासिब खाना खा सकते हो, एक मुनासिब सी एजुकेशन ले सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए, या अपने पर्सनल एजुकेशन के लिए आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि आप मोटिवेटेड रहें, आप में एनर्जी आए, आप लोगों को एक पर्पस मिला है। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम में ये काम करें। इस चीज़ के पीछे ना छुपें कि मैं आज से जॉब छोड़ रहा हूँ, कल से POD शुरू कर दूंगा। वो बेवकूफ़ी होगी। वजह ये होगी कि आपकी इनकम पहले दिन से शुरू नहीं होने वाली। अगर आप ऑलरेडी एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में, 2nd ईयर में, और साइड में कुछ करना चाह रहे हैं फॉर एन एडिशनल इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई पढ़ाई छोड़ के इस काम में आ जाओ। लोग क्या करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से यह है कि मेरा हमेशा ये सोच रही है, जिस चीज का गवाह है ज़मान, कि मैं लोगों को एम्पावर करने में बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ। पिछले 6-8 साल की जर्नी के अंदर मैंने कितने इंटर्न्स को हायर किया है अपने पास, उनको ट्रेन किया है, उनको आगे बढ़ाया है। लोग 3-6 महीने मेरे पास इंटर्नशिप करते हैं अलग अलग फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर वो आगे जाते हैं। जितनी हम इंटर्नशिप एक बहुत मामूली सा स्टाइपेंड पे करते हैं, लेकिन विद इन 3 to 6 मंथ्स वो लोग अच्छे इनकम अर्न कर रहे हैं। आफ्टर ए ईयर मेजोरिटी लोग 6 फिगर सैलरी ही ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो जहां पर भी काम कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इंटर्न्स को भी सामने लाऊंगा, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि मेरा जो असल ख्वाब है, जो असल पर्पस है, 2 काम है। एक, मुझे लोगों को सिखाने का बहुत शौक है, चीजें बताने का बहुत शौक है, और सबसे अच्छी बात, लोग भी इसको पॉजिटिवली लेते हैं। जब मैं कोई चीज सिखाता हूँ, लोग खुद बोलते हैं कि यार आपने जैसे सिखाया ऐसा कभी किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल। दूसरी चीज, मैं चाहता हूँ लोगों को एम्पावर करूँ किसी ना किसी तरह, वन वे और अनदर लोग एम्पावर्ड हों। थोड़ा सा कुछ बातें करें। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, लोगों को जो है ये आज भी काफी लोगों को डाउट है कि क्या असली में इस काम से कमाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, कमाया जा सकता मैं अपनी बात करूं तो मैं 2011 से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। ऑनलाइन का ही कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन ई-कॉमर्स के अलावा कभी आज तक $1 या $1 या £1 नहीं कमाया। तो मुझे लगता है कि इस काम के अलावा कहीं और से कमाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद इस काम में कमाई नहीं होती। तो उस हवाले से जो है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस कम होता है, वो आप कैसे रिकवर करवा सकते देखिए, कॉन्फिडेंस की बात करें तो अब पहले 2022 से पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था तो उसमें तो चलो मैं कह सकता था कि हो गए, लेकिन अभी अगर अभी AI के दौर में भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपके पास इतने सारे टूल्स हैं। आपको डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन की है, SEO की जरूरत नहीं है, सब आपको AI से मिल जाता है। आपको बहाने ढूंढने के मैं से क्यों करूं, एग्जैक्टली। और ज्यादातर लोग बहाना ढूंढते हैं कि क्यों ना करूं। जी, वो उसमें से आप ना हटा दे, क्यों करूं का बहाना आप बिल्कुल ढूंढे। बिल्कुल ऐसा ही है कि खुद एक मोटिवेटेड हो इंसान, खुद में एक यकीन हो कि हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ज़मान हसन कर रहा है, बिल्कुल क्योंकि हसन वीरानी कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग पाकिस्तान से तो खैर नहीं, लेकिन अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें, मोरक्को, जॉर्डन, इजिप्ट, वहाँ के लोग बहुत अच्छा काम इस पर कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल फार ईस्ट की बात करें तो वियतनाम और फिलीपींस और कंबोडिया से भी ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। और बाकी बिल्कुल। जो गोरे जो अमेरिका में रह के कर रहे वो हैं वो खुद तो कर रहे अलग ही हैं। हैं। अब हमारा तो है कि हम डॉलर में कमा के PKR में खर्च करते हैं, वो तो डॉलर में कमा के डॉलर में ही खर्च करते हैं, और उसके बावजूद भी वो प्रिंट आउट डिमांड कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब ये कि वो अपना घर ही उससे चला रहे हैं। तो आप खुद सोच लें, पोटेंशियल है तभी लोग कर पोटेंशियल रहे हैं। है इसमें। लोगों के जो आसपास लोग होते हैं ना, मेरी एक अपनी आदत है कि मैं जो है ना लोगों को वॉक इन अलाउ करता हूँ कि आपको मुझसे मिलना है, कोई बात करनी है, आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं। बिल्कुल
कभी दिन में 20 लोग आते हैं, कभी 50, कभी 60-70 लोग भी आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक वक्त पे 7-8-10 लोगों को एक साथ में डील कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके आसपास वाले लोग इनको होल्ड बैक कर रहे होते हैं, कभी इनका बिल्कुल डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, कभी उनके दोस्त डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, कभी कोई कज़न होता है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कोई, यहाँ तक कि कुछ लोगों के माँ बाप भी उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली की साइड से जो तुम्हारे को सपोर्ट स्ट्रांग थी, तुम्हारी फैमिली ने कभी तुम्हारी तरक्की में रुकावट नहीं डाली, उल्टा सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, वो चाहते थे, वो जो चाहते थे मैं जो मेरा दिल करे मैं करूँ। बिल्कुल। अब फैमिली के लिए तो आप ये कर सकते हो कि फैमिली को आपने बस 2 बातें कहनी है। पहली बात कि आपने देखा पिछले 18 महीनों में जो कुछ हुआ, ठीक है, किस तरीके से सब मिडिल क्लास लोग को लोअर क्लास में धकेला गया, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स को सबसे पहली चीज़ ये कहनी है कि भाई देखो ये हो रहा है पीकेआर के साथ, मुझे डॉलर्स कमाने, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप उनको ये कहनी है, एक तो अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा होता, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, तो उसमें अगर आप लोगों की ऑब्जेक्शन होती तो चलता कि यार आप लोगों का एक्सपीरियंस तो आप उससे बेहतर जानते हो। यहाँ पे तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्री ही में नहीं मेहनत करनी है। आई थिंक इन्वेस्टमेंट इसमें है, एक चीज़ की है, वो है आपके टाइम की, टाइम और मेहनत, टाइम और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है, वो आपने लगाना है। पैसे ऐसे कोई नहीं लगाने के, आपने लाखों करोड़ों की इन्वेंट्री बाय करके रखनी है और आप उसमें इनपुट दे सकते हो। वो बिजनेस मॉडल तो मैं किसी को नहीं रेकमेंड करता, वो इन्वेंट्री लेके इन्वेंट्री वाला, हाँ, वो मैं नए लोगों को तो मैं किसी बिल्कुल के पास पैसा है भी तो अगर अनलेस उसने हराम का कमाया है तो वो बेचारा नहीं कर सकता इसको बर्दाश्त के वहां जाए और ऊपर इन्वेंट्री सेल। कम से कम जो है 40-50 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट लगती है और डूबने का चांस हाई होता है। मोर देन 50% उसका फेलियर रेशियो आज भी है। पहली इन्वेंट्री तो आप लॉस में ही जाती है, वो इसलिए क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट को रैंक करना होता है तो बहुत ही लो प्राइस पे पहले बेचते हैं। करेक्ट। तो उस चक्कर में पहली तो आपकी लॉस में ही जाएगी, फिर दूसरी इन्वेंट्री के आपके पास पैसे हुए तो फिर उसमें आप कहीं प्रॉफिट, फिर कभी ना कभी प्रॉफिट करते हो और उसमें भी कामयाब पीएल महीने के 3-4-5 हज़ार डॉलर कमा के दे सकते हैं। उतना तो आप प्रिंट ऑन डिमांड से कर रहे हो। फर्क है कि आप पैसा लगाने के बजाय दिमाग लगा रहे हो। मेरी ख्वाहिश ये है कि लोग तरक्की करें, लोग आगे बढ़ें। मेरा ऑफिस का लोकेशन मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सबको पता है। बहुत से लोग मिलने आते हैं दोपहर 3 से शाम 8 के बीच में। मैं आमतौर पे अवेलेबल रहता हूँ, मेरा नंबर लोगों के पास है, तो मैं पर्सनली मिलता हूँ, गाइड करता हूँ। मुझे जिसमें पोटेंशियल नहीं लगता मैं उसको स्ट्रेट अप मना भी कर देता हूँ कि यार आप इस काम में नहीं आओ, आप में एजुकेशन नहीं है या आपकी एज बहुत छोटी है। जिसकी एजुकेशन मैट्रिक से कम होती है आमतौर पे उनके पास एक्सपोजर बहुत कम होता है, एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली, तो फिर आपको तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट जाके पहले एजुकेशन पूरी करो, कम से कम इंटरमीडिएट कर लो। ग्रेजुएशन कर ली तो इवन बेटर, क्योंकि ग्रेजुएशन को लोग चाहे जितनी भी गालियाँ दे लें, आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रेजुएशन से अच्छी कहीं नहीं हो सकती। मशवरा यही रहेगा कि आप पॉजिटिविटी लाएं अपने अंदर, अच्छा एटीट्यूड लाएं, अपने आप को सुधारें। मिलने आना है, कोई बात करनी है, कोई मशवरा करना है, आप चाहें तो ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। फ़ोन पे मैं कंसल्टेशन फ्री की नहीं देता, अपनी ऑफिस पे मैं लोगों को फ्री में कंसल्ट करता हूँ, कुछ चार्ज नहीं करता, फेस टू फेस मिलते हैं। अगर आप ज़मान हसन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या उनसे मशवरा लेना चाहते हैं या एटलीस्ट उनका कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, इनका चैनल है यूट्यूब पे ज़मान्स मेथड के नाम से, आप वहाँ पे जाएं, उनका कंटेंट देखें। आई थिंक उस पर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। उनको ईमेल करके उनसे हेल्प लेना चाहें, कोई बात करना चाहें, मिलना चाहें या कुछ भी नहीं तो इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनके कंटेंट को देखें। इंशाल्लाह आपको वहाँ से बहुत सारा फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। जमान साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।